बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th की मैथ का जो क्वेश्चन नंबर है वो 3 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। वो कहता है इस क्वेश्चन को जुज़वी कुसूर में क्या करना है जी, तहरीर करना है। देखें हम क्वेश्चन को पहले इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1। यानी जो हमारे पास जो पहली रकम थी इसके लिए हमने क्या लिखा, एक्स प्लस 1 लिखा, जमा आगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अगर आप एक मिनट के लिए तसव्वुर करें कि यहां पे स्क्वायर नहीं है, अगर यहां से स्क्वायर हटा दें तो ये पिछले क्वेश्चन वाले जिस तरह हम 4.3 के अंदर कर रहे हैं तो हम इसको यूं लिखेंगे बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यानी कि हमें इसको दूसरी मर्तबा फिर लिखना है, तो हम फिर क्या लिखेंगे जी, प्लस बी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी आपने ये गौर करनी है कि जब आप पहली दफा लिखेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखेंगे, यानी जो बी एक्स प्लस सी लिखा है उसके नीचे हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है। तो फिर हमने डी एक्स प्लस ई क्यों लिखा है, इस स्क्वायर की वजह से हमको एक दफा फिर लिखना पड़ेगा। यानी इस बात को हमने दो दफा लिखना है, एक दफा बगैर स्क्वायर के सिर्फ इस रकम के लिए, दूसरी दफा हमें इस स्क्वायर के लिए लिखना पड़ेगा। ज्यादा बात क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्या करेंगे जी, इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी हमने क्या लिखा जी, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप पहले इस तरह लिखेंगे क्वेश्चन को, x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस ई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन के साथ। आप हर रकम के साथ ये वैल्यू देते हैं, यानी x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहां भी लिखेंगे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये रकम हम इसके साथ भी लिखेंगे x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमने इसको भी तमाम रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें। ये तो x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस 1 इसके स्क्वायर से कैंसिल होगा। यानी इसका मतलब है कि ये रकम दो दफा है, x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये रकम दो दफा है। एक दफा तो इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी लेकिन एक रकम रह जाएगी। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो है ना, जो बाकी बचा हम उसको लिखते हैं। क्या बचेगा, यहां पे x का स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे क्या बचा जी, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पे क्या बचा जी, डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसको मजीद हम जो है ना मुख्तसर करते हैं, जो हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू a।
देखिए हमारे पास फार्मूला बन रहा है a जमा b का मरबा, a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। तो क्या बन जाएगा जी, x की 4 मतलब x की 2 की 2 बन जाएगा ना, यानी x का स्क्वायर इसका स्क्वायर जो हो जाएगा x की 4, हमने x की 4 लिख दिया, जमा 2ab मतलब 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हुए बन जाएगा जी x की 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ठीक है, प्लस 1 प्लस dx का स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e। यानी हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, यानी dx को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो dx स्क्वायर, dx को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो dx आ जाएगा, e को x से मल्टीप्लाई किया तो ex, और e को 1 से मल्टीप्लाई किया तो e आ गया। इसको मजीद जो है हम मौसा कर सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ax की 4 जमा 2ax का स्क्वायर जमा a जमा bx की 4 जमा bx की 2 जमा bx की 3 जमा bx, यानी हमने bx को मल्टीप्लाई किया इन 4 अंकों के साथ, पहले bx को x की 3 से, फिर bx को x से, फिर bx को x स्क्वायर से, और फिर bx को 1 से। अब हम c को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कि cx की 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस c, ये रकम हम ऑलरेडी कर चुके, इसको इस तरह लिख देंगे, dx का स्क्वायर प्लस dx प्लस ex प्लस e। हमने इस क्वेश्चन को जो है ना मुख्तसर कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब जो है हमने a b c d e की वैल्यू निकाले जो हमारे पास वेरिएबल है, तो हमारे पास एक ये वैल्यू पुट हो सकती है, हम इससे जो है एक वैल्यू निकाल देंगे, यानी अगर हम पुट कर दें x प्लस 1 को इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 में, तो माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने पुट किया x प्लस 1 को 0, तो ये हो जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और होल का स्क्वायर, यानी x की जगह पे माइनस 1 लिखा, ऊपर स्क्वायर था हमने उस तरह स्क्वायर लिखा, फिर आगे प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर था हमने स्क्वायर लिखा, x प्लस 1 की वजह से ये 0 हो जाएगी और x प्लस 1 की वजह से ये रकम भी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ यही रकम रह जाएगी। तो ये जगह 1 इज इक्वल टू a इनटू 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a, यानी 2 का मरबा हो जाएगा 4 और 4a आ जाएगा, a की कीमत आ जाएगी 1/4, ये हमारे पास a निकल आया। हमने किया क्या, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास इक्वेशन 2 थी उसके अंदर हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट किया था, तो x प्लस 1 की जगह पे 0 पुट करें, जहां पे 0 पुट किया, जब 0 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 0 हो जाएगा रकम, जब x प्लस 1 की जगह पे 0 करेंगे तो ये रकम भी 0 हो जाएगी। अगर यहां पे पुट करें x इक्वल टू माइनस 1, तो मनफी 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा ना, ऊपर ये स्क्वायर है, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 2 का क्या होगा स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू लेकर आए। अब हमें b c d e की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके। अगर हम x की 4 वालों का मुआवजा करें तो एक x की 4 वाला हमारे पास a है और दूसरा b है, तो यानी a प्लस b, और यहां पे x की 4 की कोई रकम नहीं है तो इसको 0 कर देंगे। a की वैल्यू 1/4 थी, 1/4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4। हमारे पास b की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें निकालनी है c की, d की और e की। अब हम x की 3 के साथ कंपेयर करते हैं, पहले हमने x की 4 के साथ कंपेयर किया तो b निकल आया, अब हम x की 3 के साथ कंपेयर कर लेते हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी c की। x की 3 वाला एक b है और दूसरा c है,
तो ये भी हम इक्वल कर देंगे 0 के, क्योंकि x की थी वाली वैल्यू जहां पर भी नहीं है। b की वैल्यू थी -1/4 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल हो जाएगा 1/4 की। हमारे पास c की वैल्यू भी निकल आई। अब हम निकालेंगे ये d की। इसका हम मुआवजा कर लेते हैं x स्क्वायर के साथ। x स्क्वायर वाले ज्यादा है तो हम उसको करें जो कम है। चले किसके साथ मुआवजा कर रहे हैं x का? 2a b और c और d, यहां पे जो 4 वैल्यूज आ रही हैं हम उसको देखें जो कम भूतकाल में। ये x वाला है और ये भी x वाला है, ये भी जा रहा है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। डस्टर दे। अब हमने a b और c की वैल्यू निकाल ली है। अब हम निकालेंगे d की वैल्यू। देखिए d किधर आ रहा है? d आ रहा है यहां पर x स्क्वायर में, तो x स्क्वायर वालों को कंपेयर करते हैं जहां पे 1 है। x स्क्वायर वाला यहां पे 1 है, 2a प्लस दूसरा हमारे पास है b, तीसरा हमारे पास है c और चौथा हमारे पास है d। यानी ये 4 वैल्यूज थी जो x स्क्वायर वाली थी। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। 1 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू को 1 पुट करें तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 जहां पे -1/4 हो जाएगा, -1/4 प्लस 1/4 प्लस d। देखिए ये 1/4 प्लस माइनस का है, ये 1/4 प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हो जाएगा जी, ये वाला टेबल देख लेते हैं 2 बार। तो जो लेगा a इज इक्वल टू 1/2 प्लस d। ये 1/2 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू d। इसका एलसीएम लें तो ये लेगा 2 माइनस 1 यानी 1/2। तो हमारे पास जो d की वैल्यू आई है वो है 1/2। अब लास्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास e की। e की वैल्यू हम कहां से निकालते हैं? e कहां पे आ रहा है? e यहां पे आ रहा है कांस्टेंट में। कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट कौन से हैं? a कांस्टेंट है प्लस और कौन सा? b तो कांस्टेंट में नहीं है, c कांस्टेंट है और उसके बाद e कांस्टेंट है, और यहां भी कोई कांस्टेंट नहीं है तो हम 0 पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या थी? 1/4। c की वैल्यू क्या निकली थी जी? c की वैल्यू भी है 1/4 प्लस e इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 4 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा जी e इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4, यानी 1/4 प्लस का है, दूसरा भी माइनस हो गया, ये भी 1/4 प्लस का है, इधर माइनस हो गया। तो e इज इक्वल टू आ जाएगा जी 4 एलसीएम -1 -1 -2/4, यह जाएगा -1/2। हमारे पास जो e की वैल्यू आई है वो आई है -1/2। अब ये a b c d e की वैल्यू इधर पुट कर दे क्वेश्चन के अंदर। मैं जैसा कर लेता हूं। a की वैल्यू क्या थी? 1/4 थी। हम क्वेश्चन जो लिखेंगे x स्क्वायर ओवर x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? 1/4, यानी 1/4 और क्या है जी? x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी थी? -1/4 x प्लस c की वैल्यू क्या है? 1/4 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस d की वैल्यू क्या है? 1/2 यानी 1/2x माइनस 1/2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो जो जाएगा जी x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 ओवर ये 4 नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 की, और ये 2 भी जो है ना क्या आ जाएगा? नीचे आएगा लोफकल की वजह से, तो जो जाएगा जी x माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है।